हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, तो एक बार साथ में पढ़ते हैं। यद यद आश्रय कोपपनम यदृच्छया स्वर्गद्वारम अपवर्तम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिना क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लाभन्ते युद्धम ईदृशम् लाभन्ते युद्धम् ईदृशम् यदाश्रयास्कोपपनम् यदृच्छया चोपपनम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् लभन्ते युद्धम् ईदृशम् तदश्रयाच्चोपपन्नम् यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। लभन्ते युद्धमीदृशम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे कि उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो इसका तात्पर्य जो है छोटा सा ही है, तो एक डिवोटी पढ़ सकते हैं। पढ़िए सारिका माता जी, पढ़िए। आप हैं? अच्छा, और कौन पढ़ना चाहता है? पढ़िए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास व्यास के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साधवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। पिछले 3 श्लोक अगर हम देखें, ये एक सीक्वेंस चल रहा है ना। अगर आप पिछले 29 30 अगर हम देखते हैं ना, सीक्वेंस देखते हैं कैसा चल रहा है। देखिए यहां से 30 से क्या लिखा है, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं होता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए, उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुमने जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई अन्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब आगे बता रहे हैं कि हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्या इस भगवान का मूड कैसा लग रहा है इस समय? उन्होंने कुछ नॉलेज दे दिया, अभी उसको क्या कुछ कुछ थोड़ा सा मूड का पता चल रहा है? मतलब भगवान अभी क्या माइंड में उनके क्या चीज चल रही थी जब वो ये बोल रहे हैं? हाँ, युद्ध का मूड। युद्ध का मूड, हाँ वो तो युद्ध युद्ध स्थल है तो युद्ध वाला मूड तो है ही। और वो बार बार प्रभु जी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, इससे तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, उसको अपना स्वधर्म याद दिला रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अभी बॉडीली कॉन्सेप्शन में है वो अभी देहात्म बुद्धि के ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है या बात कर रहे हैं ना, कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में वैसे व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में और अभी तक उन्होंने बोला है कि तो उस उनको उसी उन्हीं के लेवल पे जाके, उन्हीं के लेवल पे, अर्जुन के लेवल पे आके भगवान जो हैं उनको समझा रहे हैं कि तुम तो क्षत्रिय हो। अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये बॉडीली लेवल पे है सब। आध्यात्मिक लेवल पे कोई क्षत्रिय नहीं है, आध्यात्मिक लेवल पे कोई वैश्य नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है। वो आध्यात्मिक लेवल पे एक ही डेजिग्नेशन है, कृष्णेर नित्य दास। लेकिन ये जो बॉडीली लेवल पे डेजिग्नेशन है, क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि के लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, तो भगवान भी नीचे आ गए उसमें। भगवान भी अर्जुन के लेवल पे आके उसको बता रहे हैं, देखो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियों को युद्ध युद्ध में अवसर जो है अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए तुम्हें स्वर्ग लोक के द्वार खुल 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 जाते हैं। जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को बोला जाए कि यार तू ये करेगा ना, तू तू ये करने के बाद स्वर्ग जाएगा, तो बोलेगा हाँ हाँ यस बहुत अच्छा है। जैसे हम जिहाद में अगर देखते हैं, तो जो जो लोग मतलब सो कॉल्ड जिहाद करते हैं, उनके उनको जो मतलब ऐसा जो मेरे सुनने में आया कि अगर उनको कुछ बताया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आप जो है वो जन्नत में जाओगे, तो एक एक हायर विजन दिखाया जाता है कि हाँ आपका यहाँ से एलिवेशन होगा। तो यहाँ भी भगवान जो हैं वो
अर्जुन के देहात्म लेवल पे आके उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम अपने धर्म का पालन करोगे और ऐसे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल 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 जाएंगे। तो विश्व में परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कोई भी लाभ नहीं दिखता। तो अभी अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में जितने तर्क दिए उसमें यही यही उसने बोला ना, अर्जुन ने, कि मुझे तो यहाँ पर तो सब हानि ही हानि है। कि अर्जुन ने जब पहले अध्याय में ये बोला कि कि इतने सारे अपने परिवार जनों का लहू बहा के अगर मेरे को राज्य मिल भी जाएगा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, इसलिए मुझे कोई लाभ दिखता नहीं। उससे अच्छा तो है कि मैं जंगल में चले जाऊं और वहां भीख मांग के अपना पालन पोषण करूं। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो भगवान उसको करने के लिए बोल रहे हैं उसमें कोई लाभ नहीं है, भगवान ऐसे एवं ही बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहते हैं कि युद्ध में कोई लाभ नहीं होता, युद्ध में तो सिर्फ हानि हानि होते। बोलते हैं ना, क्या लड़ाई झगड़े से ना बच के ही रहना चाहिए, ये खाम खा के पंगु में पड़ने की जरूरत नहीं है ना। होता है ना ऐसा, जब हम नेचुरली अपने आस पास में कुछ किसी कभी लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम बोलते हैं यार ऐसे खाम खा मैं वहां जाऊंगा उसकी हेल्प करूंगा, खाम खा मैं पंगे में पड़ जाऊंगा। तो अर्जुन का भी माइंडसेट थोड़ा वैसे ही चल रहा है कि ठीक है ना, जमीन का टुकड़ा ही तो है, जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, एक गांव 5 गांव बोले थे वो भी नहीं देंगे, ठीक चलो हम तो युद्ध वहां जंगल में चले जाएंगे। इसमें कोई फायदा नहीं है इतना लड़ाई वड़ाई करने का, ये सब ऐसे ही टाइम वेस्ट है सब लड़ाई वड़ाई करना। तो इसी की प्रवृत्ति की भगवान यहाँ भर्त्सना कर रहे हैं, उसको उसको ताड़ रहे हैं कि इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो अगर एक व्यक्ति स्वधर्म से अगर वो क्षत्रिय है और वो अगर अगर उसको युद्ध करने का अवसर मिल जाए और वो युद्ध ना करे तो उसको उसको नरक में वास मिलता है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य है। तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को समझ नहीं है, वही ऐसा कर सकता है। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा है, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थिर होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। अभी सिमिलरली अगर इसको ब्राह्मण्स पे अप्लाई करें, ब्राह्मण जो हैं उनका कार्य क्या है? यजन याजन पठन पाठन, 6 काम हैं जो उनके, 4 ये हैं। तो अगर ब्राह्मण भी अगर अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय का धर्म निभा रहा है, तो उसकी भी जो है नीचे के लोकों में नरकों में गति होती है। अगर कोई वैश्य है वो शूद्र का कार्य कर रहा है। इस तरीके से जो जिस जिस जो गुण जिसके अंदर हैं, जो जिस प्रवृत्ति का है, अगर वो वैसा धर्म का वो वैसा कार्य नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो उसकी उसकी गति होती है, उसकी अधोगति होती है। मुझे एक याद आ रहा है, प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था कि अगर एक व्यक्ति के गुण जो है, मान लो अगर एक चीज में वो एक्सपर्ट है और उससे उसको धन जो मिल रहा है, उसको जब वो प्रैक्टिस कर रहा है उससे उसको कम धन मिल रहा है, और दूसरा कोई ऐसा काम है जो उसकी प्रवृत्ति के विपरीत है, या मतलब उसके साथ मेल नहीं खाता है, और वो वैसा काम करे और उससे उसको ज्यादा धन की प्राप्ति हो, तो ऐसा कार्य अनुचित है। कि हमेशा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उससे उससे हमारे को ऊपर के लोकों में वास मिलता है, क्योंकि हमारा नेचुरल प्रोपेंसिटी वो है। जैसे वहां वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक लेबर है, एक जो श्रमिक है, जो लेबर है, अब उसको उसको जो कार्य बोला जाए वो कर ले, वो आराम से कर लेगा। उसको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाए वैसा वैसा वो कर लेगा। तो वो जो मतलब शूद्र का जो उसका गुण है, उसको जैसा उसका सुपीरियर ऑर्डर देगा वैसा वो कर देगा। अब इसी लेबर को अगर किसी हाई पोस्ट पे डाल दिया जाए, जहां पे कि इसको डिसीजन लेना पड़े, जहां पे कि इसको लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़े, तो क्या वो वहां फिट बैठेगा? नहीं,
नहीं बैठेगा ना। तो वो उसके नेचुरल गुण हैं वैसे, वो जैसा जैसा उसका मटेरियल नेचर के साथ उसका जो कनेक्शन है, जैसा उसको पास्ट उसके कर्मा है, पास्ट उसकी सुकृति है, अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। तो उसके जो जिसका जैसा गुण है, जिसके जैसा उसकी प्रवृत्ति है, एक प्रोपेंसिटी है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसको करना चाहिए। और यहाँ पर खासकर एम्फेसाइज किया गया क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसके लिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ सकती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है, जस्ट ये एक इस पे बहुत सारे थॉट्स हैं कि जैसे आजकल हम देखते हैं, जैसे हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या वो क्षत्रिय की तरह कार्य कर रहे हैं? जो क्षत्रिय की डेफिनेशन हम भगवत गीता से, भगवान से समझ रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, या अपनी प्रवृत्ति से कार्य कर रहे हैं, या जो यहाँ क्षत्रिय का धर्म डिफाइन किया गया है ये वाला लाइन में, क्या आजकल के राजा जो हैं, हमारे हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या वो ये सब कर रहे हैं? बहुत लोग नहीं कर रहे। हम्म। कोई एग्जाम्पल? सब अपना अपना फायदे के लिए वो सीट पे बैठना चाहते हैं। हाँ। फिर हमारे हम उनके फायदे के लिए जो भी कुछ करना है तो लोगों के भलाई के अलावा उनके फायदे के लिए ही काम करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही बताया आपने। जैसे मेरे को एक बहुत ही लाइव रियल एग्जांपल जो मेरे को रोज आते जाते मैं देखता हूँ, जैसे बहुत सारी वाइन शॉप्स हैं गुड़गांव में, तो खासकर हर आधे किलोमीटर में है। तो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, ऐसा क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय मतलब राजा का धर्म है कि क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। अभी अगर ये नशा, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, मांसाहार, मतलब जो भी है, ये सब जो इतने सारे चीजें हैं, अगर इसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा तो क्या लोगों के कलेश बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। बट लेकिन अगर बाहरी दृष्टि से हमें देख देख सकता है कि हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पहले हुए हैं, किसी ने वो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखते हैं कि जो रूट कॉज है, जैसे मान लो क्राइम होता है, नशे में किसी ने किसी को मार दिया, किसी को कुछ बुरा कर दिया, किसी के साथ जो भी हो गया, लेकिन उसके पीछे अगर अगर रूट कॉज को क्रब नहीं किया जाए, उसको अगर निप कहते हैं ना, निपिंग निपिंग ऑन द बड, अगर उसको वहीं से ही रोका ना जाए, तो ऊपर के लेवल पे जितना कुछ किया जाएगा, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अगर हम उसको काटेंगे नहीं, उस वो जो जड़ से उसको निकालेंगे नहीं, तो उससे क्या होगा कि हम ऊपर से चाहे जितनी पॉलिसीज बना लें, जितने सिस्टम्स बना लें, जितने पॉलिसीज बना लें, वो इफेक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि रूट कॉज में जो लोगों की जो प्रोपेंसिटी है नशा करने की, मतलब जो कहते हैं ना शॉर्टकट मारने की, वो प्रोपेंसिटी को अगर क्षत्रिय या गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, तो उससे जो क्लेशों के, नागरिकों के जो क्लेश हैं, वो रूट रूट से वो खत्म नहीं होंगे। बाहरी दृष्टि से लगेगा कि हाँ कुछ लोगों को जॉब मिल गई, रोड्स बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, नौकरी मिल गई, लेकिन नौकरी मिलने के बाद वही व्यक्ति जाके हर हफ्ते या रोज जाके वो शराब की दुकान पे जा रहा है और ऑफिस में 20-30 सिगरेट फूक रहा है। तो उससे तो अच्छा वो था कि वो घर में बैठा हुआ था, एटलीस्ट नशाबाजी तो नहीं कर रहा था। मतलब इसको और उसका हेल्थ भी ठीक रहता है। हेल्थ हेल्थ भी ठीक ठीक रहता। अब जैसे मैंने अपने मतलब अलग अलग ऑफिसेज में, जहां पे मैंने कंपनीज में काम किया है, बहुत सारे यंग लोग जैसे ज्वाइन करते हैं,
तो कॉलेज में इतना इतना लोग बिगड़ते नहीं है जितना ऑफिसेज में आके बिगड़ते हैं अब। जैसे कॉलेज में फिर भी हाँ होता है कि प्रोफेसर है, टीचर है, बीच में घर में जाना है। एक बार जॉब में आ गए तो क्या है, अब तो बड़े हो गए, अब तो जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और जब पैसे हाथ में आ गए और यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हो गए। अब जैसे साइबर सिटी जैसे एरिया में चले जाओ, आपको हर तरीके का नशा करने की, वहां पे आपको क्या आपको खाना है, क्या आपको पीना है, क्या आपको डिस्को में जाना है, पब में जाना है, रात को 4 बजे तक नाचना है, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जब किसी के पास पैसे आते हैं तो उसको अब इतनी बुद्धि, इतना हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना इतना अच्छा तो है नहीं कि वो बच्चों को ये सब बता दे कि बेटा जब पैसे आएंगे दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अभी तो जो मॉडर्न एजुकेशन यही सिखाता है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं, बस। चाहे हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम इंजीनियर बने हो, डॉक्टर बने हो, चाहे हम कोई भी कोचिंग कर रहे हो, किसी भी स्कूल में जा रहे हो, एट द एंड गोल क्या है, पैसे कैसे कमाए, ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो अगर क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट, अगर क्षत्रिय भी यही विचार कर रहा है कि मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे जो नागरिक हैं वो कैसे एम्प्लॉय हों, वो कैसे ज्यादा पैसे कमाएं, वो कैसे ज्यादा पैसे कमाएंगे तो उसको अपने पे खर्च करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, अपनी सेंसेस को ही सेटिस्फाई करेंगे ना पैसे से। और आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चेक नहीं है कि हाँ, जैसे अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाए कि ऑफिस आने से पहले अगर कोई 16 माला करने से पहले अगर ऑफिस आएगा उसको कार्ड पंच करने की एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं क्या आजकल के टाइम में, कि अगर आपने पूजा पाठ नहीं की, सुबह नहाया नहीं है, तो आप ऑफिस एंट्री आपकी नहीं है। तो ये जो लेवल है ये क्षत्रिय का धर्म है। खाली क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि उसके शरीर को कोई क्षति हो गई, शारीरिक लेवल पे किसी को अगर किसी को हर्ट करे तब वो बचाना है। तो आजकल इसका जो ग्रॉस मीनिंग है ना क्षत्रिय का, वही सामने आ रहा है, बस उसी को लोग क्षत्रिय समझ रहे हैं कि हाँ, इसने उसको मरने से पहले बचा, मरते हुए वो बेचारा बहुत कष्ट में था, उसको बहुत लग चुकी थी, तो एक देश ने दूसरे देश पे वार किया, उसने बॉम्ब गिराया, इसने भी मिसाइल गिराई, हाँ बचा लिया। लेकिन सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे क्षत्रिय का जो धर्म है वो एक्चुअली कलेशों से है। कलेश क्या है, मन में है ना, मन बुद्धि, यहां से कलेश उत्पन्न होते हैं। तो ये वाला जो क्षत्रिय का धर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभुपाद जी अपने जितने भी मैंने उनके लेक्चर्स सुने हैं, बुक्स में पढ़ा है, तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली में ये जो पूरा जो जो रिफॉर्म करना है ना, वो क्षत्रिय के हाथ में वो पावर्स हैं। भगवान ने क्षत्रिय को एम्पावर किया है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास वैसे गुण है, जो लीडरशिप के गुण हैं, स्ट्रेंथ के गुण हैं, वो क्षत्रिय के पास ही हैं सिर्फ। क्योंकि ब्राह्मण ऐसा कर नहीं सकता, ब्राह्मण एडवाइस दे देगा। बिजनेसमैन जो है, वैश्य जो है बिजनेसमैन है, उसको पता है कि हाँ मेरे को अपना पैसे कमाने हैं। और पहले वैश्य में क्या होता था कि कृषि, गौ रक्षा, वाणिज्यम, कृषि और गौ रक्षा, ये दो बिजनेस होते थे, गौ रक्षा और एग्रीकल्चर। इसके अलावा बिजनेस नहीं होता था, क्योंकि नीड्स क्या होती थी लोगों की, खाना पीना। हाँ, हमारी एट द एंड ऑफ द नीड क्या है, हमें खाने को अच्छा मिल जाए, रहने को अच्छा मिल जाए, बस उतना है। और अगर आप देखोगे लैंड तो बहुत सारी है, इतनी सारी लैंड है कि अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी सिर्फ 10% से भी कम लैंड पे कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर होता है। और हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ बढ़ गई है, खाने के लिए है नहीं। बोले ये क्या है, फॉल्स प्रोपोगेंडा है। जितनी पूरी धरती पे जितनी जगह है, अगर उस पे अन्न उगाया जाए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 10 टाइम्स जितनी अभी पॉपुलेशन है उसके 10 गुना पॉपुलेशन को खिलाने के बाद भी अन्न बचेगा। मान रहे हो ना आप, अगर हम प्लेन से ऊपर जाते हैं तो दिखता है ना, ट्रेन से जाते हैं तो बीच में कितनी खाली लैंड है। तो क्यों ऐसा होता है कि एक ही सिटी को ऊपर ऊपर की बिल्डिंग बनती हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, और वहीं पे अंदर एसी वाले घर बन रहे हैं, एसी वाले ऑफिसेज बन रहे हैं। मतलब इसकी एक्चुअली प्रभुपाद जी बोलते हैं इसकी नीड ही नहीं नहीं है।
इन सब की जरूरत ही नहीं है। अगर एक व्यक्ति के पास और इतनी खाली लैंड है, वहां जाके सिर्फ वहां जाके रहना है, और इतने पैसे सबके पास होते हैं, जो हम यहाँ 2-2 करोड़ के घर लेते हैं, उससे अगर हम लैंड लें तो कितना ज्यादा लैंड ले सकते हैं। सिर्फ हमें वो मेहनत की हमारी आदत ही खत्म हो गई है। हमें कंप्यूटर पे काम करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि बस अपना यहाँ से बैंक भी जाना हो ना, नहीं चल यार ऑनलाइन ही हो जाए ना, बढ़िया है, कौन जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्षत्रिय का जो धर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्षत्रिय का। तो लोगों का जो कॉन्सेप्शन है वो है कि जो बॉडी लेवल से मुझे बचा ले, या जो बॉडी की रक्षा करे, बट यहाँ पर प्रभुपाद जी इसमें बहुत डीप पर्पट बताते हैं कि जो सटल लेवल पे उसके जो अध्यात्म की, जो उसके मानसिक क्लेशों की रक्षा करना भी क्षत्रिय का धर्म है। तो ये मेरे को इसमें से समझ आया। ऊपरी दृष्टि से हाँ युद्ध करना चाहिए, लेकिन आंतरिक दृष्टि से जो देखेंगे डीप मीनिंग क्या निकलता है बिटवीन द लाइंस, कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। ये श्लोक भगवान ने क्षत्रिय का धर्म समझाने के लिए बोला अर्जुन को, ग्रॉस लेवल पे और सटल लेवल दोनों पे। आपके विचार? ये सब की जरूरत है क्या जो अभी हो रहा है? अभी पता नहीं प्रभु, ये सब की जरूरत है कि नहीं। अब हम इतना अंदर घुस गया, इसका जरूरत है कि नहीं है वो भी भूल गए। हाँ, ये एक्चुअली में कहते हैं ना कि एक बार ना, पता नहीं, अब आई डोंट नो अपने पास अभी टाइम है या नहीं। एक बार एक वो मतलब कहते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ ऐसे सोचा कुछ मजाक करते हैं उसके साथ। तो बोले कि आज ये आएगा ना, तो इसको बोलेंगे अरे तू तो भूत है, अरे तू तो भूत भूत बन गया। तो वो दोस्त आता है और उसको बोलते हैं अरे, अरे तू तो भूत भूत बन गया, तू तो भूत भूत बन गया। तो एक दोस्त ऐसा बोलता है, फिर वो दूसरे दोस्त से मिलता है, वो भी ऐसा बोलता है, अरे क्या हो गया तेरे को, तू तो भूत बन गया। तो बोलते नहीं यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त ही हूँ, कहाँ से भूत बन गया, मैं तो वैसे ही हूँ, अभी सुबह नहा धो के आया हूँ, भूत कहाँ हूँ। फिर तीसरे दोस्त के पास जाते हैं, अरे क्या हो गया तेरे को, तू तो भूत बन गया। तो ऐसे करते करते वो जहां जाता है, वो सारे दोस्तों ने उसको सबको बोल दिया होता है कि ये जब आएगा इसको बोलना कि ये भूत बन गया है। तो 1-2 दिन तक जब उसको लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको लगता है कि यार मैं सच में ना भूत ही बन गया हूँ, सारे लोग बोल रहे हैं, पता सच ही होगा। तो यही चीज हमारे साथ हो रहा है। हमें ऐसा ऐसा पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया है कि अगर लाइट नहीं होगी ना तो हम जिएंगे कैसे, फोन नहीं होगा तो जिएंगे कैसे। लेकिन अगर हम 50 साल पहले देखें, 50-100 साल पहले बिना लाइट के, बिना फोन के लोग हेल्दी लाइफ जीते थे कि नहीं। जैसे ही सनलाइट सनसेट होता था, उससे पहले पहले अपना डिनर कर लेते थे, और रात को लेट नाइट कोई पार्टी नहीं होती थी। मतलब कितना नेचुरल लाइफ था। उसमें ये नहीं कि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो नहीं था, नेचुरल लाइफ जीते थे वो। तो अभी ये प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज फॉल्स प्रोपोगेंडा। सब दिखावा है प्रभु। हरे कृष्णा, ये सब एक दूसरे के पीछे देख देख के भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। भागा भागी है, भागा भागा भागी। भागी मिलना, हासिल कुछ नहीं होना। ओवरऑल हासिल कुछ नहीं होना है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं बस। यस, इसीलिए तो हम ये भगवत गीता पढ़े कि हमें ये सटल चीजें समझ आ जाए, कि ये हम जो बोल रहे हैं कि ये है वो है, अभी ये नीड, अब वो सिस्टम ही ऐसा बन गया है पूरा। सोचो कि पूरा पूरा ऑल राउंड सब कुछ ऐसा है, हम चाहें भी तो निकल नहीं सकते इसमें से। लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे इधर गुजरात में एक फार्म कम्युनिटी है, तेलंगाना में एक फार्म कम्युनिटी है, पंजाब में एक फार्म कम्युनिटी है। वो लोग बिल्कुल हटके जीवन जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी अपने लास्ट टाइम में जब वो बोल गए कि मैंने अपना 50% काम कर लिया है, जो मंदिर एस्टेब्लिश करने थे, फिलॉसफी एस्टेब्लिश करनी थी, सब लोगों को हरि नाम देना था, अभी जो मेरा 50% अब तक काम है वो बचा है, जो कि वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना।
वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने में ही क्षत्रिय धर्म की स्थापना करना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना, वैश्य और शूद्र धर्म की ये शूद्र तो हैं ही सब, बट उनको एक एक लेवल एलिवेट करते हुए जिसका गुण जैसा है उसको वैसा वैसा कार्य देना। जैसे फार्म कम्युनिटीज हैं, उसमें क्या है, जो व्यक्ति थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, उसको खेत में काम करने का वहां पर मिल जाता है, या उसको जब घर वहां बनते हैं, जो भी हट्स बनते हैं, उसका बनाने का, हर एक का अपना अपना नेचर नेचर है ना, अलग अलग। जो एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा अच्छा है, क्षत्रिय है, उसको पूरा मैनेजमेंट दे देना। तो इस तरीके से ये पहले ऐसा नेचुरल था। लेकिन ये जो सो कॉल्ड 1991 में जब सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने उसने इस इतना 20-30 साल में इतना माइंड को कैप्चर कर लिया है कि ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्रीज नहीं है तो मतलब जॉब नहीं मिल रहेगा, तो मतलब लाइफ ही नहीं है कुछ और जॉब के लिए लोग कहाँ कहाँ दूसरे दूसरे देशों में लोग लोग जा रहे हैं। मतलब एक देश में जॉब नहीं है, दूसरे देश में जा रहे हैं, दूसरे नहीं तो तीसरे देश में जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे ऑफिस में मेरा पोलैंड का टीम है, वहां से एक बंदा जो है स्पेन का है, वो पोलैंड आ रहा है, पोलैंड का ब्रिटेन ब्रिटेन जा रहा है, कहीं कहीं से लोग बस जॉब के लिए ट्रैवल करते हैं। उसका नीड, मतलब देखा जाए तो कितना नीड है उसका, बहुत कम। चलिए, तो यही था जो मुझे समझ आया इसमें। और बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे, अगर किसी का कोई पॉइंट है। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।